दोस्तों नमस्कार। आज ग्रीन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन से वो स्टॉक हैं जिनको ग्रीन स्टॉक कहलाएंगे फ्यूचर में। कई बार ऐसा होता है कि 20-25 साल में पूरा एक सेक्टर चेंज होता है या नए सेक्टर का आगमन होता है। तो यदि हम सेक्टर का जब प्रारंभ हो रहा हो और उस समय निवेश करें तो निवेश का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से अगर हम 25 से 30 साल पीछे जाते हैं, जब हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्रारंभ हुई थी और जो प्रारंभ में ही जिन्होंने इन्फोसिस, TCS, विप्रो ऐसी HCL जैसी कंपनियों में निवेश किया, तो वो आज निवेश एक बहुत बड़ा रूप सामने आया है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कभी न कभी 20-25 साल में हमेशा से एक नया सेक्टर उभर के आता है और सेक्टर के प्रारंभ से ही अगर हम जुड़ जाएं तो उसमें एक अच्छा प्रतिफल मिलता है। संयोग से एक ऐसा समय परिवर्तित हो रहा है कि जहां पर हम लोग देखेंगे कि ग्रीन स्टॉक्स यानी कि ग्रीन युग का प्रारंभ हो रहा है और उस ग्रीन स्टॉक के चयन में हमारा ग्रीन इंडिया उन स्टॉक्स का प्रचार और प्रसार करेगा और ये बताएगा कि भविष्य में कौन से ग्रीन स्टॉक होंगे। पूरे विश्व में आप लोग देखेंगे कि जो सबसे अधिक मौतें हो रही हैं वो प्रदूषण के कारण हो रही हैं, जिसका प्रादुर्भाव अगर आपने पीछे दुर्भाग्य कहेंगे कि लॉकडाउन जब हुआ तो उस लॉकडाउन में बहुत सारी नदियां साफ़ हो गईं, बहुत सारे ऐसे सीन नज़र आने लगे कि आप देखोगे कि मुरादाबाद से हिमालय के दर्शन होने लगे। और इसके साथ साथ में कोरोना अवश्य फैला और कोरोना ने इकोनॉमी को भी और वैसे भी बहुत डैमेज किया, लेकिन पोल्यूशन का सफाया कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और मरीज़ बिल्कुल ही नज़र नहीं आए। ना तो वो बीमारियां नज़र आई और ना वो बीमारियों के मरीज़ नज़र आए। जो और उनमें सबसे बड़ा जो था वो था प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। जिनको प्रदूषण जनित बीमारियां थीं वो बीमारियां कहीं भी नज़र नहीं आई। हमारी नदियां साफ़ हो गई थी, हमारी वायु साफ़ हो गई थी। तो इसका कारण ये था कि प्रदूषण उस समय नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार हो, समाज हो या भौगोलिक स्थितियां हों, बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रीन हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। उन कंपनियों का उदय हो रहा है जो ग्रीन उत्सर्जन करेंगी। जैसे ईंधन को लेके आज भी हमारा जो पोल्यूशन है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न होता है ईंधन के प्रयोग से। क्रूड ऑयल सबसे बड़ा पोल्यूशन प्रोड्यूसर है। तो अब जो नई चर्चा चल रही है, नया संवाद चल रहा है, सरकार से लेके सामाजिक जो कंपनियां हैं, बड़े कारपोरेट जगत है, वो सारे के सारे लोग ग्रीन हाउस पे कार्य कर रहे हैं, ग्रीन ईंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भविष्य में ऐसी कौन सी कंपनियां होंगी जो ग्रीन गैस का उत्पादन करेंगी, इसमें हाइड्रोजन बहुत बड़ा ईंधन के रूप में निकल के आएगा और ये हाइड्रोजन उत्पादन एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा आगामी भविष्य का। तो भारत में जो मेन कंपनियां अभी से जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है, उनमें से है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हम लोग निवेश कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में। हम लोग NTPC में निवेश कर सकते हैं कि NTPC ने भी अपना ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कर दिया है और L&T ने कर दिया है। और इन सब के साथ साथ में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने भी अपने प्लांट्स को नया बनाने में और उनका सुधार करने में और इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स भविष्य के होंगे कि जो आगे चल के बहुत बड़ा एक अपना नया सेक्टर बना के खड़ा करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लेंगे तो उसने मथुरा रिफाइनरी में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अपने बहुत बड़ा प्लांट बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गेल इंडिया ने भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। L&T ने, अदानी पावर ने बहुत बड़ा निवेश किया है और रिलायंस इंडस्ट्री ने 75,000 करोड़ रुपए को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एलोकेट किया है। तो सरकार का और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का यानी कि PMO का सभी कंपनियों को दावा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डेली मॉनिटरिंग कर रहा है। कारण क्या है? कारण दो बहुत बड़े हैं कि हमारी आज भी विदेशी मुद्रा सबसे बड़ी जाती है, वो जाती है क्रूड ऑयल में, क्योंकि हमारे यहाँ अब क्रूड ऑयल का उत्पादन बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो फ्यूचर के स्टॉक होंगे वो ये स्टॉक होंगे, NTPC होगा, L&T होगा, अदानी होगा या रिलायंस इंडस्ट्री होगी। और अपना PSU में देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा उभर के सामने आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत एग्रेसिव ढंग से इस पर कार्य करना प्रारंभ किया है। तो फ्यूचर के जो ग्रीन स्टॉक होंगे यानी कि ग्रीन
जो ग्रीनरी की तरफ बढ़ेंगे, जो जिनका रिटर्न निश्चित रूप से अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे ही बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आए तो इन स्टॉक्स को इकट्ठा करें। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो पीछे के सेक्टर थे वो नए प्रारंभ करते थे। इस बार एक हमारे साथ ख़ास बात यह है कि वो सेक्टर्स आगे आए हैं कि जिनकी कंपनियां पहले से स्थापित हैं, स्टेबल हैं। यदि हम एनटीपीसी, गेल या आईओसी को स्टॉक आज परचेज़ करें तो आपको बहुत बड़ी गिरावट नज़र नहीं आएगी और निश्चित रूप से एक उसमें आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो जैसे जो लोग एफडी के रूप में लेना चाहते हैं तो उन्हें ये स्टॉक बहुत फ़ायदा भी देंगे और इनमें बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां हैं, इनके रिटर्न बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, जो इनको निवेश करने से एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है कि हम ग्रीनरी की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा जो है वो हमारा निवेश भी अच्छी जगह हो जाएगा, निवेश का रिस्क बहुत कम रहेगा। और उसमें होता क्या है कि जब हम इस तरीके के स्टॉक लेते हैं तो हम ये चाहते हैं, कल्पना करते हैं कि इसमें जो रिटर्न है वो बहुत जल्दी से जल्दी बन जाए। दूसरे स्टॉक को देख देख के हमें लगता है कि यार हमने कहाँ निवेश कर दिया है, दूसरा स्टॉक तो डबल ट्रिपल 4 कर रहा है और हमारा स्टॉक वहीं पड़ा हुआ। निश्चित रूप से ये स्टॉक अगर आप लेंगे तो साल 2 साल में इनमें कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो लोग जैसे सोचते हैं कि काश हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो भी 10 रुपये का निवेश किया होता तो आज करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो गया, या फार्मा इंडस्ट्री जब नई शुरू हुई तो वहाँ पे हमसे चूक हो गई, हम निवेश नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक ये फिर पुनः सुनहरा मौका मिला है कि एक जो नया सेक्टर आप 5 साल बाद, 4 साल बाद या 3 साल बाद दिखने लगेगा, वो होगा हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली कंपनियों का। तो दर्शकों, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जो आगामी हमारे ग्रीन स्टॉक होंगे, कहना चाहिए एवर ग्रीन स्टॉक होंगे, वो होंगे रिलायंस इंडस्ट्री होगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगा, एनटीपीसी, गेल, एलएनटी, अदानी पावर। इस तरीके के जो स्टॉक हैं उनमें निवेश करें और अपना रिसर्च जारी रखें, क्योंकि बहुत जल्दी ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इस पर फोकस करेगी, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी भी होंगी जो इसमें इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेंगी, तो उनको भी लाभ मिलेगा। ये एक आगे आने वाला फ्यूचर का सेक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े।